जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। धोखेबाज है उद्धव ठाकरे, अमित शाह ओडिशा में 17 जून को एक रैली को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए हमें सहज रहकर करना होगा काम, अखिलेश यादव। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। धोखेबाज है उद्धव ठाकरे, शाह बोले। पहले फडणवीस को सीएम बनाने का किया वादा, फिर कांग्रेस एनसीपी की गोद में जा बैठे। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में एक रैली के दौरान शिवसेना यानी यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है। शाह ने ठाकरे पर 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी और कांग्रेस से हाथ मिलाकर भाजपा को धोखा देने का आरोप लगाया है। जी हां, उद्धव की नीतियों के चलते टूटी पार्टी। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा के संपर्क अभियान के तहत नांदेड़ में एक रैली संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि भाजपा ने पिछले साल ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार को नहीं गिराया, लेकिन वे शिवसैनिक थे जिन्होंने ठाकरे की नीतियों से थक चुके थे और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ जाने को तैयार नहीं थे। जी हाँ, शाह ने आगे कहा, मैंने और तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2019 से पहले ठाकरे से बातचीत की थी कि अगर एनडीए विजयी हुआ तो फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री हो गए। इस पर उद्धव ने सहमति जताई थी। हालांकि चुनाव परिणाम के बाद ठाकरे से वादा तोड़ दिया और कांग्रेस एनसीपी की गोद में जा बैठ गए। एकनाथ शिंदे की पार्टी ही असली शिवसेना। जी हाँ, शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को अपनी धनुष और तीर वापस में मिल गया है और अब तय हो गया है कि असली शिवसेना कौन है। उन्होंने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे को चुनौती देता हूं कि ये 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करने, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समाधान, नागरिक संहिता और मुसलमानों के लिए आरक्षण पर हमला या नहीं, इस पर अपना रुख स्पष्ट करें। जी हाँ, शाह ने ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि आप 2 पत्थरों पर खड़े नहीं हो सकते। आप राज्य के लोगों के सामने बेनकाब हो चुके हो। गृह मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान जब पीएम मोदी देशवासियों को वैक्सीन दे रहे थे, तब ठाकरे कार्यालय नहीं गए थे। कोविड-19 महामारी के दौरान कार्यालय नहीं जाने के लिए ठाकरे को आलोचना का सामना करना पड़ा था। मुस्लिम आरक्षण संविधान सहमत नहीं है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। एनडीए जीत गई तो उन्होंने वादा तोड़ा और सत्ता के लिए कांग्रेस एनसीपी की गोदी में बैठ गई। महाराष्ट्र की जनता को बताना आया हूं, मैं पार्टी का अध्यक्ष था। मैं और देवेंद्र जी नेगोशिएशन करने गए थे। उद्धव ठाकरे ने स्वीकार किया था कि बहुमत एनडीए को मिलता है तो देवेंद्र फडणवीस भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और जब परिणाम आ गया, एनडीए जीत गई तो उन्होंने वादा तोड़ा और सत्ता के लिए कांग्रेस एनसीपी की गोदी में बैठ गई। मैं आज यहां से अमित शाह ओडिशा में 17 जून को एक रैली को संबोधित करेंगे। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 जून को ओडिशा के दौरे पर जाने और ढेंकनाल में एक जनसभा को संबोधित करने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा एक वरिष्ठ नेता ने ये जानकारी दी है। पार्टी के ओडिशा इकाई के महासचिव पृथ्वीराज हरिचंद ने शनिवार को कहा कि शाह अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान ढेंकनाल में महाजनसंपर्क अभियान में हिस्सा लेंगे। जी हाँ, उन्होंने बताया कि केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राज्य की सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा के राष्ट्रव्यापी उन संपर्क अभियान के तहत कुछ अन्य वरिष्ठ नेता भी ओडिशा पर दौरा करेंगे। जी हाँ, पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी 22 जून को ओडिशा का दौरा करने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि प्रदेश भाजपा ने बड़े पैमाने पर जनसंपर्क कार्यक्रम तैयार किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैलियां शामिल होगी। जी हाँ, भाजपा के एक नेता ने बताया कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अर्जुन मुंडा और अश्विनी वैष्णव के भी राज्य में भर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने की उम्मीद है।
लोकसभा चुनाव में जीत के लिए हमें सहज रहकर करना होगा काम, अखिलेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी यानी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को सीतापुर के नैमिषारण्य में पार्टी कार्यकर्ताओं से परीक्षण कार्यक्रम में कहा कि 2024 के चुनाव में जीत के लिए हमें सहज रहकर काम करना होगा। लोक जागरण अभियान के परिप्रेक्ष्य में नैमिषारण्य में 2 दिवसीय हजारों कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद सपा प्रमुख ने बिना नाम लिए पत्रकारों से कहा कि असुर वही जो अत्याचार कर रहे हैं, ये देवताओं की भूमि है, ऋषि मनीषियों की भूमि है। यहाँ असुरों के असुर का भी देवभूमि पर असर नहीं रहा, इसलिए जनमानस को बचाने के लिए हम यहाँ प्रार्थना करते हैं और कार्यकर्ताओं को परीक्षण दे रहे हैं। ये देश भूमि एक सुरक्षित स्थान है जहाँ असुरों को आने की अनुमति नहीं है। उन्होंने डिप्टी सीएम के लिए कहा कि आपके सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था का क्या हाल है, क्या इंटरटेनमेंट आप है। नैमिन के विकास में सपा के कार्यकर्ता में काफ़ी योजनाएं आई। मैं यहाँ खड़े होकर ये कह सकता हूँ कि ये एक सुरक्षित स्थान है जहाँ असुरों को आने की अनुमति नहीं है। जी हाँ, उन्होंने यानी अखिलेश यादव ने कहा, हमारे विधायकों ने बिजली, सड़क और मंदिरों को सजाया संवारा और अच्छे ढंग से बनवाया है। यहाँ तो सीएम वादा करके इस पावन भूमि से गए थे और अभी वादा पूरा नहीं हुआ। जी हाँ, उन्होंने अपने परीक्षण कार्यक्रम में कहा कि कार्यकर्ताओं को एक घर पर जाना होगा, उस बात पर भी नजर रखनी होगी कि मतदाता सूची के नाम ना कटने पाए। जी हाँ, हर स्तर पर उन्हें सजग रहना होगा, तभी उत्तर प्रदेश लोकसभा के चुनाव में हम विजय होंगे। जी हाँ, इन अवसर पर उन्होंने कहा, हमें जागरूक रहने की, हमें किसी सहवागों में नहीं आना चाहिए, हमें जनता के बीच में रहकर काम करना है। उन्होंने कहा कि अभी सजग हो जाइए, अभी से सपा को मजबूत बनाने के लिए कार्य करने शुरू कर दीजिए। ये लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश असम पटेल, किरणमय नंदाराम अघाल, राजभर एमएलसी जास्मीन अंसारी, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, कौसर जहां, जिला अध्यक्ष छत्रपाल यादव, वरिष्ठ नेत्री गीता सिंह सहित अन्य नेतागण उपस्थित रहे। असुर वही हैं जो अत्याचार कर रहे हैं। ऐसी पवित्र स्थान पर हम समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं, निर्णय लेंगे। इस तीर्थ स्थान पर खड़े होकर के मैं यही कह सकता हूँ, असुर वही हैं जो अत्याचार करते हैं, असुर वही हैं जो अत्याचार कर रहे हैं। और ये स्थान हमें वो पौराणिक याद दिलाता है कि असुरों का भी असुर यहाँ नहीं हुआ। और ये स्थान ऐसा सुरक्षित है, ऐसा कवच है इस स्थान पर कि असुरों को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है। तो ऐसी पवित्र स्थान पर हम समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।